हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवेनशा यूनिवर्सिटी का जो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था बॉटनी 2019 का, उसके क्वेश्चंस के उसके क्वेश्चन के आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में। चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो था आपका Which one of the following is not functionally analogous with the others in the given group? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है आपको, ओव्यूल, ओगोनियम, फीमेल गेमेटोफाइट एंड एंथ्रीडियम। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फंक्शनली एनालॉगस नहीं है, मतलब जो फंक्शन में सिमिलर हो। तो अगर आप देखेंगे आपको ऑड ढूंढना है यहाँ पे ऑप्शन, तो ओव्यूल, ओगोनियम, फीमेल गेमेटोफाइट, they are related with each other and in these options Anthridium is very different from the rest because it is a male reproductive organ. So यही जो है यहाँ पे आपका functionally analogous नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Naked thylakoid without being organized into granule structures are seen in। यहाँ पे आपसे बोला है कि थीलाकोइड जो होते हैं नेक्ड होते हैं, मतलब वो स्टॉक्ड नहीं होते हैं। ठीक, थीलाकोइड नेक भी हो सकता है या तो वो बहुत सारे थीलाकोइड मिलके ग्रेना बनाते हैं। और कह रहा है लेकिन ये जो ग्रेना है ये किस में नहीं पाया जाता, साइनोबैक्टीरिया में, ज़ैंथोफाइट्स में, ब्राउन एल्गी में या रेड एल्गी में। तो अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी के बारे में, तो दोनों जो ग्रुप्स हैं उसमें आपको थीलाकोइड जो मिलेंगे वो अनस्टॉक्ड मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे आपको ग्रेनल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से बोथ जो ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड डी, साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी, इन दीज ग्रुप्स the thylakoids are naked and are not organized into granular structures. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Globules and nucleus are present in the members of। ये काफ़ी इजी है। ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस जो है काफ़ी यूनिक है। अगर आप कारा का लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कारा में वो मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। और जो ग्लोब्यूल होता है वो एंथ्रीडियम होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो न्यूक्लियल होता है वो आर्चिगोनियम होता है कारा का, जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। होल्ड फास्ट a structure specially designed to hold filaments on the substratum is absent in the filament of। कह रहा है होल्ड फास्ट जो होता है आपका, ये जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं उनका जो होता है फिलामेंट उसको सबस्ट्रेटम से जोड़े हुए रखता है। तो ये कह रहा है लेकिन ये किस में एब्सेंट होता है, स्पायरोगायरा, उडोगोनियम, अल्वा या यूलोथ्रिक्स। तो ये जो होल्ड फास्ट का स्ट्रक्चर होता है आप देखेंगे आपको स्पायरोगायरा में भी मिलेगा, उडोगोनियम में भी मिलेगा, अल्वा और यूलोथ्रिक्स में भी ये आपको मिलता है। तो ये जो होल्ड फास्ट का स्ट्रक्चर है इसमें से ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जिसमें ये एब्सेंट हो, इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रूट लाइक elongated structures of closely interwoven hyphae and fungi are called। फंजाई आपको पता है, फंजाई क्या है, वो थैलॉइड से वहाँ पे ट्रू रूट नहीं पाया जाता है। तो लेकिन वहाँ पे राइजोइड्स भी नहीं पाया जाता है, पर रूट लाइक कह रहा है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है फंजाई में जो इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, क्लोजली इंटरवूवन हाइफी का बना हुआ होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए उसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जब राइजोइड्स होगा नहीं तो राइजोम और राइजोफोर ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं आप फंजाई में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। राइजोमॉर्फी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंजाई में जो पैरेलल हाइफी का बना हुआ होता है, और ये ही जो होता है ये राइजोमॉर्फ कहलाता है। और ये एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन का काम करता है। ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा, ट्रांसलोकेशन होना चाहिए, ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पोरेंजियोफोर आर मॉडिफाइड टू कोनिडियोफोर एंड प्रोड्यूस चेन्स ऑफ कोनिडिया व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, हाइफी बिकम ओल्डर, होस्ट प्लांट बिकम्स ओल्डर और डी टेम्परेचर इंक्रीजेस। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे अगर स्पोरेंजियोफोर मॉडिफाइड हो जाता है कोनिडियोफोर में, दैट मीन्स कोनिडियोफोर कब बनता है, कोनिडियोफोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग बॉडीज होते हैं। और कोई भी फंगस जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो फंगस काफ़ी ग्रो करते हैं
और इसी समय ही ऐसा होगा जब वो आपका स्पोरेंजियोफोर जो होता है मॉडिफाइड होगा कोनिडियोफोर में, इसलिए ऑप्शन क्या है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। A closed ascocarp protected by compact tooth of surrounding hyphae and aspergillus scald। यहाँ पे केवल ये पूछा है आपका कि जो कॉम्पैक्ट स्कोकार्प होता है एस्परजिलस में वो क्या होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे एस्परजिलस में जो एस्कोकार्प होता है वो कॉम्पैक्ट ग्रोथ होता है सराउंडिंग हाइफी का, उसे हम क्या बोलते हैं, ये क्लोज भी होता है और इसे हम क्रिस्टोथीसियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द फ्यूजन बिटवीन अ मैच्योर एंड एन इमैच्योर सेल इन फंजाई इज डिस्क्राइब्ड एज। देखिए दो टर्म्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे, अडिफोगैमी और पीडोगैमी। अडिफोगैमी में क्या होता है, जो दो एडजॉइनिंग डॉटर सेल्स होते हैं वो ही कपुलेट करते हैं, इसे हम एडिफोगैमी बोलते हैं। और पीडोगैमी क्या है, यहाँ पे कपुलेशन क्या होता है, मदर और डॉटर सेल्स के बीच में होता है आफ्टर बर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, मदर क्या हो गया आपका मैच्योर हो गया और जो डॉटर हो गई वो इमैच्योर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, पीडोगैमी के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड इन्फेक्शन बाय ए स्पीसीज ऑफ। जो पोटैटो वॉट डिजीज होता है ये एक सॉइल बॉर्न फंगस से होता है जिसे हम सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है वीट क्रॉप्स में यूरोसिस्टिसाई जो होता है क्या कॉज करता है। तो यूरोसिस्टिसाई जो फंगस है ये आपका वीट में फ्लैग्स में डिजीज कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पोटैटो स्कैब डिजीज पूछा है किससे होता है। तो पोटैटो स्कैब जो डिजीज है आपका ये एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस के बीज, उससे होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। स्मॉल एंड ऑलमोस्ट सर्कुलर डिप्रेशंस प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लाइकेन थैलस आर कॉल्ड ब्रीदिंग पोस्ट, स्क्लेरोशिया, सिफेलिया, सोरिडिया। तो देखिए जो लाइकेन के थैलस के लोअर सरफेस पे स्मॉल और ऑलमोस्ट सर्कुलर डिप्रेशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिफेली कहलाते हैं, और ये फोलियोज लाइकेन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अ पेयर ऑफ रिंग्स ऑफ बेसल बॉडी एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल फ्लैजिलम आर। कह रहा है एक पेयर रिंग होता है जो बैक्टीरियम के फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी होता है उससे एसोसिएटेड होता है, वो कौन सा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का बना हुआ है स्ट्रक्चर। यहाँ पे फ्लैजिला में आप देखेंगे ग्राम नेगेटिव में ये देखिए ये जो बेसल बॉडी है यहाँ पे एल रिंग होता है, फिर पी रिंग होता है, एस रिंग होता है, एम रिंग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल पी भी रिंग दिया हुआ है, एल एस भी रिंग दिया हुआ है और पी एम भी रिंग दिया हुआ है, एस एम भी रिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए दो रिंग है, एक तो ये एल पी रिंग हो गया, ये एम एस रिंग हो गया। तो दोनों के दोनों ऑप्शन है। पहली बात तो ये डिसाइड करना कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये मुश्किल है। फिर भी हम सबसे अगर बेसल की बात कर लें तो एस और एम रिंग ही है जो सबसे बेसल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हेन द एफ फैक्टर कह रहा है जब वो जीनोम में इनकॉर्पोरेट होता है तो जो एफ प्लस मेल रहता है वो एक सुपर स्ट्रेन में चेंज हो जाता है। ठीक, वो क्या होता है, देखिए जो ये एफ फैक्टर होगा जिसमें मतलब वो एफ पॉजिटिव है, लेकिन जब एफ पॉजिटिव का जो एफ फैक्टर है ये उसी के जिस बैक्टीरिया में उसके जीनोम से इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो सेल क्या हो जाता है, एचएफआर हो जाता है। ठीक, और ये जो एचएफआर होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन जिसमें होता है, ये अब मेल होंगे कि फीमेल होंगे, क्योंकि ऑप्शन में दो है मेल या फीमेल। तो देखिए क्योंकि ये एक डोनर की तरीके से काम करता है और जो डोनर्स होते हैं वो हमेशा मेल जो होता है मेल से टर्म किए जाते हैं, उनको मेल ही असाइन किया जाता है, और जो रेसिपिएंट होते हैं वो फीमेल होते हैं। क्योंकि ये एक डोनर है तो ऑप्शन क्या सही होगा, एचएफआर मेल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। Which of the following microbes is not used as biofertilizer in agriculture? कह रहा है इसमें से किस माइक्रोब का यूज हम एज अ बायोफर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में नहीं करते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नाइट्रोसोमोनास। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, नाइट्रोसोमोनास, क्योंकि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर्स हैं वहाँ पे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, क्लॉस्ट्रिडियम है, एसिटोबैक्टर है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन नाइट्रोसोमोनास
जो है बायोफर्टिलाइजर के रूप में नहीं यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द एमिनो एसिड दैट इज नॉट फाउंड इन द सेल वॉल प्रोटीन्स ऑफ बैक्टीरिया इज। अब देखिए जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं, वो अल्टरनेटिंग यूनिट एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल मोनोमिक एसिड के अल्टरनेट चेन से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जो चेन होता है ये 5 एमिनो एसिड का एक पेप्टाइड चेन होता है जिससे क्रॉस लिंक रहते हैं। उसमें आपका क्या आपको देखने को मिलेगा, एलानीन, ग्लूटामीन, लाइसिन, डी एलानीन और डी एलानीन, ये यही होता है 5, लेकिन इसमें सिस्टीन नहीं होता, तो सिस्टीन ही है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इन आवेरीज experiment mixing of which of the following with the pure culture of R2 caused the formation of smooth strain। अवेरी का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा जो उन्होंने चूहों के साथ किया था, जहाँ पे उन्होंने रफ एक बैक्टीरिया लिया था और एक स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया लिए थे। तो कह रहा है जो रफ स्मूथ वाले क्या थे, विरुलेंट थे, रफ वाले नहीं विरुलेंट थे। तो उन्होंने बोला कि जो प्योर कल्चर था रफ वाले का, जो उसको स्मूथ स्ट्रेन में बदल दिया वो क्या था, डीएनए और प्रोटीन था, आरएनए एंड आरएनए था, या डीएनए प्रोटीन एंड आरएनए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ए डीएनए। डीएनए ही होता है। जो ये अवेरी और मैक्लियोड और मैककर्थी का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने यही शो किया था कि डीएनए ही होता है जो ट्रांसफॉर्म करता है सेल्स की प्रॉपर्टीज को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन रिक्वायर्स द किलिंग और इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजेंस और एंजाइम्स बाय हीटिंग द फूड एट। कह रहा है जो पॉस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम किल करते हैं या इनएक्टिव करते हैं पैथोजेंस का, या जो भी उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है फूड में, पॉस्चराइजेशन के प्रोसेस वो किस टेम्परेचर पे करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो देखिए पॉस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो पैकेज या नॉन पैकेज फूड के लिए जो होता है, जिसमें हम हीट का यूज करते हैं, यूजली जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्लेप्सिएला जो होता है पूछा है आपसे, सिम्बायोटिक किसके रूट नोड्यूल्स के साथ रहता है। तो आंसर इसका क्या करेक्ट है, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं जो भी ऑप्शन दिया हो, क्योंकि जो क्लेप्सिएला है आपका, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता ही नहीं है। ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। रिकेट्सियाट्स पे आते हैं। रिकेट्सियास आर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो एज। अब इसका यहाँ पे आपको वो बताना है कि कैसे ये रहता है। तो जो रिकेट्सियाट्स होते हैं ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, वो भी इंट्रासेलुलर ना कि इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में, इंट्रा का मतलब सेल के अंदर रहता है। तो सेल के ये अंदर रहता है और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब ये जब लिविंग होस्ट को ही प्रेफर करता है, सैप्रोफाइट की तरीके से ग्रो नहीं कर सकता है।